भिलाई गोंदिया अन्य राज्यों में बनी सफल फिल्म रमई देखने लोगों के आंसू निकल आए। सभी कलाकारों ने सुंदर अभिनय किया। गोंदिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस फिल्म के बाद कबीर दा इन्होंने रमाई जैसी सुंदर अभिनय वाली फिल्म बनाकर 4 चांद लगा दी है, जिसमें कलाकारों की जबरदस्त रोल देखने योग्य है। निर्माता कृष्ण चौहान, प्रवीण वासनिक, शैलेंद्र भगत, सुमित सोनी, डॉक्टर राउत आदि ने फिल्म बनाई है। इसके सभी कलाकारों के आकर्षक अभिनय फिल्म में आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी है। इस सफल फिल्म देखना जरूर जाए, जिससे रमई का किया गया अभिनय चरित्र सुंदर दिखाई देगा। सतीश पांरधी की विशेष रिपोर्ट। इस चौदार तालाब में पानी पीने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि कहीं वो हमें मार न दे। हमें इसी डर को भगाना है। यही डर हमारी गुलामी की वजह है। अगर जुल्म और गुलामी से लड़ते लड़ते आपकी मौत भी हो जाती है, तो आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेगी और उसका बदला लेगी। लेकिन अगर आप जुल्म और गुलामी सहते रहते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। ये हक की लड़ाई है पानी पीने की। चलो 14 चलो। मैं 2 वर्गों में और नहीं बांटना चाहता, बंदा और नौकरदार। श्रमिक काम करता है और कमाई मालिक ले जाता है। उस कमाई का कुछ हिस्सा, मुनाफे का कुछ हिस्सा श्रमिक को भी मिलना चाहिए। 12 घंटे होना चाहिए। और का वेतन एक जैसा होना चाहिए। पांडुरंग भगवान के दर्शन संत चोखोबा नहीं कर पाया। तुम और हम क्या है रमा, जहां हर किसी को प्रवेश मिलेगा। तेरे सपनों का मानवतावादी पंढरपुर जरूर बनाऊंगा। और सच्चा मुसलमान अपनी जान से ज्यादा अपने वतन से प्यार करता है। जो लोगों के लिए समानता का अधिकार चाहते हैं, उसी तरह हम भी अपने मुसलमान भाइयों और अपनी पूरी कौम के लिए समानता का अधिकार चाहते हैं। नहीं चाहता, मैं प्रथम और अंततः भारतीय हूँ। के विरोध में महात्मा गांधी ने पूना के हिरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। देखो जवाहर, चाहे मेरे प्राण चले जाए, मैं इस अनशन को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। नहीं देख सकता तो नहीं देख सकता। मेरी नेहरू जी से बात चल रही है। तो हम तय नहीं करेंगे। हम डॉक्टर अम्बेडकर से शांति वार्ता करने आए। अच्छा, बापू के प्राण बचा लीजिए, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। और पीड़ित है। और ये आपसी मामला है। आखिर हम सब एक ही देश के हैं। जो स्वतंत्र मतदान संघ का अधिकार ब्रिटेन से लाए हो, उसे छोड़ दीजिए और बापूजी के प्राण बचा लीजिए भीमराव। माफ कीजिएगा, के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। देखिए भीमराव, जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं, अगर वो समाज ही नहीं रहा तो आप क्या करोगे? हैं? कोई मार्ग ढूंढ निकालिए। सकता है, मैं कल ही गांधी जी से मिलने चाहता हूँ। हे राम, हे राम, हे राम। मुझे आपकी शर्तें मंजूर है।
और मेरी भी एक शर्त है कि इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समता, बंधुता और न्याय का अधिकार मिलना चाहिए और साथ ही दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग को संवैधानिक और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए। हमें तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। आप मानवतावादी पंढरपुर बनाओगे? मानवतावादी पंढरपुर बनाऊंगा जहाँ हर कोई समान होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा। हमारे रमेश हिंदू संगठन मैं तेरे बगैर लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। मैं तेरे पिक्चर बनाई है, रमाई पिक्चर बनाई है और इसके पहले आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पिक्चर बनाई है और बहुत सारे आपने बहुत सारे शूट किए। आपको कैसा लगा फिल्म बनाने में? देखिए, ये फिल्म कैसे बनाकर कैसे लगा, ये तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अम्बेडकर मिशन का काम करना ये मेरा मकसद है। तो अम्बेडकर मिशन की ये दूसरी श्रृंखला थी जो अपन लाए थे। अब पब्लिक को कैसा लगा, या पब्लिक को आप पूछकर बता सकते कि उनको कैसा लगा कि हमें रमाबाई का सच्चा इतिहास लाने में मैं कामयाब हुआ या नहीं हुआ, है ना। हमारे पास संसाधनों की कमी होती है, कम से कम इसमें हमने कोशिश की कि पूरा इतिहास लाए। तो बाकी अब पब्लिक बताएंगे क्या कैसा लगा। नहीं, पिक्चर तो मैंने इंटरव्यू लिया हूँ, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा बोले कि बहुत जबरदस्त बनी पिक्चर, से कोई उठे ही नहीं। यही मैडम है इनके शुरू में देखा हूँ इसमें, इतनी अच्छी पिक्चर बनी, बहुत अच्छा रोल, सबका रोल बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली देखिए, हम पूरी कोशिश की है कि हमको रमाबाई का जो करुण, मतलब जो दर्द भरी जो पूरी उनकी जिंदगी संघर्ष में गई, उसको हम उसको मेंटेन करके रखें। उसके लिए हमने आधुनिक म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया, हमने जो पौराणिक जो म्यूजिक हुआ करता था उसका इस्तेमाल किया गया। इसमें पुराने शब्दों को इस्तेमाल किया, कोई भी आप मॉडर्न शब्दों को इसमें दिखेंगे नहीं आपको। बहुत सारी चीजों का हमको ध्यान रखे, कपड़े से लेकर हर चीज का। फिर भी जो बड़ी बजट 50 करोड़ 100 करोड़ की बजट की फिल्में होती है और हमारी ये 1-1.5 करोड़ की बजट की फिल्म, बस हमने कोशिश की हम हमारी रमाबाई का इतिहास ला सके। बाकी अब जनता बताएंगे क्या है। इन्होंने बाल रमा की भूमिका की बहुत ही प्यारी भूमिका की, ये लड़की नहीं की, इनकी भूमिका की गौरा की बहुत सुंदर भूमिका, पूछ सकते हैं। में आपने काम की है, आपके प्रोड्यूसर कौन है? कृष्णा चौहान और प्रेरणा धाबड़। और ये करने में आपको कैसा लगा, महसूस कैसा? बहुत ही अच्छा लगा डायरेक्टर सर के साथ काम करके, कबीर सर के साथ काम करके और बाकी को एक्टर्स, लीड एक्टर्स सबके साथ बहुत ही अच्छा लगा। की निर्मित है। हाँ। और प्रेरणा सर फिल्म इन्होंने प्रेजेंट किया है, जिसके निर्माता कृष्णा चौहान जी और प्रेरणा धाबड़ मैडम ये प्रस्तुत करता है। और इसमें स्टार कास्ट में जो रजा मुराद जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जो शिव महाराज के किरदार निभाए। और ओमकार दास मानिकपुरी जो जवान फिल्म में शाहरुख खान के साथ में जो थे, उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा। आनंद अम्बेडकर की भूमिका निभाए। सबसे अच्छा ये लगा ना कि 2 फ्रेश एक्टर थे रमाबाई की भूमिका करने वाले और बाबा साहब की भूमिका, लेकिन दोनों ने इतना सुंदर अभिनय किया है, आप देख सकते हैं। उदय धाबड़े सर ने जो अभिनय किया है, रमाबाई ने जो मतलब दर्द के सीन जो निकाल कर रखे, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि रमाबाई के कैरेक्टर के साथ जो न्याय किया वो बहुत ही है। मैं मेरे पूरे यूनिट के सभी को धन्यवाद दूंगा, उसमें कैमरा मैन, डीओपी हो, सुमित दादा, अलमास हो, बाबू खमीसा हो साउंड पर, या फिर हमारे दिनेश अर्जुना जी हो, जिन्होंने बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर आप देख सकते हैं उसके गाने बहुत सुंदर है ना, वैशाली माड़े जी की, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि
ओवरऑल सबने अपने अपने यूनिट बहुत अच्छे समझ। कहाँ का शूटिंग हुई है ये? सर ये भिलाई में शूट हुआ है, रायपुर और मुंबई में मोस्टली सर्वे फार्म हाउस बोलते हैं, स्वप्न नगरी मुंबई में लोकेशन लेकर किया गया है। उसे मड लैंड है मुंबई में, वहाँ पर किया गया है मड आइलैंड में। तो बहुत से ये शूटिंग मुंबई में हुआ है और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से था सर। जो रमाबाई का जीवन हमने देखा है, जीवन भले ही रमाबाई का इतिहास में उतना नाम नहीं है, लेकिन जो बाबा साहेब ने जो कार्य किए हैं वो मतलब हर एक क्रांति में उनका ना महत्वपूर्ण भाग है, जो हमको इस फिल्म के द्वारा देखने को मिला है। जो बाबा जो बोलते हैं ना, एक मतलब एक पुरुष के पीछे एक स्त्री रहती है, इसका महत्व आज मुझे बहुत समझ में आया सर। बाबा साहब ने किया है, ये सभी हर जनता तक पहुंचना चाहिए। एक बार देखें उनका इतिहास क्या है, कैसे उन्होंने ये किया है। ये सब करेंगे तो सर जो अपना ये है जनता, तो इसमें कैसे थोडा समझ में आ जाएंगे की कैसे उन्होंने ये दुख किया है। इतिहास अधुरा राहिला होता तो आपल्याला पूर्ण करायचं आहे। खूप सुंदर वाटली पिक्चर, छान लागली। जय भीम, नमो बुद्धाय। आणि एवढं म्हणजे असं वाटलं की खरंच आम्ही म्हणजे मागच्या काळात गेलो आणि त्यांचा म्हणजे पूर्ण इतिहास आम्हाला असा म्हणजे पाहायला मिळाला, असं डोळ्यातून आलं, एकदम मन असं भरून आलं। किती म्हणजे आपल्यासाठी सोसलं रमाईनं आणि बाबासाहेबांना, आता आम्ही आपण काय करत आहोत त्याच्यासाठी काय शिकवण काय मिळाली मॅडम? शिकवण म्हणजे असं वाटतंय की आपण जास्त नाही तर कमीत कमी थोडासा तरी, आपण रमाई तर बनू नाही शकत, पण काहीतरी आपलं योगदान ह्या याच्यामध्ये द्यायला पाहिजे, असं झाल्या पाहिजे। बहुत अच्छी फिल्म थी सर। वो रमा माता डेट हुई है, लेकिन जब से वो जन्मे है, जब से उनको समझ में आया वो जे कम और उनकी पल पल मौत होती रही, और हमने बहुत अच्छा मतलब सब दुख छुपा के समाज के लिए जो किया वो बहुत अच्छा है। मतलब उससे ना हमको ये समझ में आता है जो उन्होंने हमारे लिए किया ना, वो मतलब इतना बड़ा है कि हम मतलब मैं कह नहीं पा रही हूँ। बहुत सबका एक फोटो इधर हो भैया। तुमकी अपनी बालरमा आहे? अरे वा वा, काय नाव तुझ्या? माझं नाव कुणाल मनुष्कर आहे आणि मी बालरमाचा कॅरेक्टर केलेला आहे। खूप छान कॅरेक्टर केलं आहे, अगदी छान। न कोणीही पिक्चरला उठू शकत नाही जोपर्यंत पिक्चर समाप्त होत नाही, इतका छान रोल आहे पूर्ण सर्वांचा रोल। थँक्यू। आणि सगळ्यांना हे पाहायलाच पाहिजे एक वेळेला, आणि माझी हेच विनंती आहे की सगळे एक वेळा तरी हे पाहायला जा। ते फिलिंग्स आमच्या अंतःकरणातून आल्या पाहिजे, तेव्हाच आम्हाला ते इमोशन म्हणजे कळतील। आपण म्हणजे ह्या दृष्टिकोनातून नाही बघितल्या पाहिजे की बा म्हणजे नाही का असा वगैरे रोल म्हणून, पण आपल्याला म्हणजे नाही का ते फिलिंग्स आल्या पाहिजे। तुम्हाला आली का ते? हो, आम्हाला आली त्या फिलिंग्स। म्हणजे खरंच वाटलं की आपण त्या काळात गेलो आहोत। बाबासाहेबांचं कॅरेक्टर तर खूप छान झालं, एवढे पुरे रमाईचं खूप छान झालं। कबीर दादाचे खूप अभिनंदन करना पडेल, खूप छान। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पिक्चर नंतर रमाई पिक्चर खूप छान आली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पिक्चर पण छान होती, हे रमाई पण पिक्चर छान आहे। खूप आभार आहे यांचे, खूप आभार त्यांचे कबीराचे। हिंदू राजरत्न रमेश्वर गंगाधर है, तो मेरा ये कहना है क्या हमारे समाज से कोई रमेश हिंदू गंगाधर राजरत्न होने की जिम्मेदारी निभा रहा है क्या? वो निभाना पड़ेगा, इसलिए ये फिल्म मैं ला रहा हूँ कि वो निभाने के लिए तुम में से किसी को हिंदू बनना पड़ेगा, किसी को राजरत्न। जो बाबा साहब और रमाबाई जो हमारे लिए मर गए, उनके बच्चे हमारे लिए शहीद होकर मर गए, उन्होंने जो सपना देखा कि हमारे तुम में से कोई हिंदू है, तुम में से कोई राजरत्न है, तुम में से कोई गंगाधर है, तुम में से कोई रमेश है, वो हमें बनना पड़ेगा, तब जाकर बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। इसी मकसद से ला रहा हूँ। हाँ, मुझे पब्लिसिटी नहीं मिलती, मेरे लोग जिंदा था जिसने गोंदिया में से बाबा साहब के 2 फिल्में बनाए, भीम क्रांति नाटक बनाया, धम्म क्रांति नाटक बनाया और भीमा कोरेगांव बनाया। अब भला सपोर्ट कितने लोग जितने दिया देखते जो मुझसे निकल जाए। फाइट नहीं, हीरोइन कोई नहीं, आप साउंड ज्यादा रखिए, वो इमोशनल। इसमें रमाई के भी कलाकार है।